देखो भैया, ये बात तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के आज फर्स्ट ओडीआई में जो भी प्लेइंग 11 हमें नजर आएगी वही सेम टीम हमें लगभग चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आने वाली है। अब देखो इसमें कौन नजर नहीं आ रहा, दी वन एंड दी ओनली जसप्रीत बुमराह। और इसका मतलब समझे दया कि जब नहीं होते टीम में जसप्रीत बुमराह तब जीतने के चांस हो जाते हैं इंडिया के गुमराह। बिकॉज जसप्रीत बुमराह ऑफ 2025 इज इक्विवेलेंट टू विराट कोहली ऑफ 2017। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद अतिशय में। सर, ये आज जो दोपहर को 1:30 बजे पहला मैच होने वाला है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई नागपुर में मैच खेला जाएगा और जो भी इस टीम में नजर आएगा वही हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आने वाला है। अब ऐसे में जसप्रीत बुमराह की जगह पर आए हैं रिप्लेसमेंट वरुण चक्रवर्ती बनके। भाई, आज की डेट में इंडिया से तो छोड़ो पूरी दुनिया में कोई अभी तक ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस करंट सिनेरियो में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कर पाए। तो ऐसे में क्या वरुण चक्रवर्ती अपना कुछ ऐसे जलवा दिखा के टीम इंडिया की नैया पार लगवा पाएंगे? क्या है ये स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है और क्या मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी आज के मैच में जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आएगी? इन सारी बातों पे आज हम करने वाले हैं डिस्कशन। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। विदाउट मच अडू, here we go, गुरु। देखो भैया, जिस तरीके से हमें जसप्रीत बुमराह का झटका लगा है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस का धक्का भी लगा है। बिकॉज खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि पैट कमिंस भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। हो सकता है कि ट्रेविस हेड या फिर स्टीव स्मिथ कप्तानी जो है वो संभाले ऑस्ट्रेलिया की। और इससे पहले कि आप खुश हो जाएं, मैं आपको याद दिला दूं, अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही करता है भाई। पहले हमें ऐसे कोई बड़े टूर्नामेंट से पहले कोई न्यूज फेंक के खुश कर देता है और फिर वही फाइनल में पहुंचा के हमसे वो खुशियां छीन लेता है। पैट कमिंस होंगे नहीं, इस पे हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल इंडिया पे वापस आते हैं और एक बार ये जो स्क्वाड है टीम इंडिया का ओडीआई मैचेस के लिए उस पे एक बार थोड़ी सी नजर हम घुमाते हैं। रोहित शर्मा इसमें सबसे पहले कप्तानी करने वाले हैं, ये तो क्लियर ही था। शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन नजर आएंगे, ये एक नई चीज हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्क्वाड की अगर मैं बात करूं तो है विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, यशस्वी जायसवाल, वरुण चक्रवर्ती, केएल राहुल एंड अक्षर पटेल। अब इसमें तिगड़म लगा के ऊंच नीच का बापना करके कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 निकल कर आती है अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं आपके सामने रख देता हूं एक एक करके। सबसे पहले ऑफ कोर्स देयर इज नो डिनाइंग रोहित शर्मा ओपनिंग ही करेंगे और नंबर 1 जो स्पॉट है वो उन्हीं का रहने वाला है। नंबर 2 स्पॉट मेरे हिसाब से होना चाहिए था जायसवाल का, पर अब इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि शुभमन गिल ही इस सेकंड वाले स्पॉट को लेंगे क्योंकि वो वाइस कैप्टन है एंड हाईली आर द चांसेस कि वाइस कैप्टन को वो ना अपने प्लेइंग 11 में शामिल करें और जायसवाल जो है उनकी जगह पर आए। बट विद द फॉर्म एंड विद द सिनेरियो, और इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जायसवाल डिजर्व्स मोर, बट होंगे शुभमन गिल। सो फर्स्ट रोहित शर्मा, सेकंड है शुभमन गिल, थर्ड नंबर इज टेकन बाय दी वन एंड दी ओनली विराट कोहली। आई होप इनका जो रणजी वाला सीन था वैसा इंडिया में ना हो। ओडीआई इज वन फॉर्मेट जो विराट कोहली को सबसे ज्यादा सूट करता है एंड इसी के साथ ये वाला स्टैट्स भी आप देखिए भैया। जी हां, अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर एक और रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पे दर्ज हो जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इसी मैच में या अगले मैच में, यू नेवर नो, बट इसी सीरीज में आई एम श्योर कि ये रिकॉर्ड विराट कोहली अपने नाम पे कर ही लेंगे। इसके बाद फोर्थ स्पॉट जो है वो आई थिंक आएगा श्रेयस अय्यर का, और ये स्पॉट उन्होंने कह सकते हैं कि वेल डिजर्विंगली अपने दम पे कमाया है। जब इनको बोला गया था कि अगर आप सेंट्रल गेम नहीं खेल रहे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, और क्या खेले हैं श्रेयस अय्यर भैया। हर मैच में जहां जा रहे हैं वहां पे रन बना रहे हैं एंड आई थिंक ही हैज अर्न्ड हिज स्पॉट। सो फोर्थ पोजीशन होगी श्रेयस अय्यर की, देयर इज नो डिनाइंग। फिफ्थ स्पॉट जो है उसमें आई थिंक एक और डामाडोल हो सकता है बिटवीन ऋषभ पंत एंड केएल राहुल। मुझसे अगर आप पर्टिकुलरली पूछेंगे तो मैं चाहूंगा कि ऋषभ पंत इस जगह पर होने चाहिए, कंसीडरिंग एक तो लेफ्टी प्लस जिस तरीके से वो मैच की अप्रोच रखते हैं। आई थिंक फिफ्थ स्पॉट पंत का हो सकता है, बट अगर केएल राहुल भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर केएल राहुल हो जाते हैं तो बिल्कुल ये 2023 जैसा ऑलमोस्ट हमारा स्क्वाड जो है वो नजर आएगा। बस डिफरेंस ये था कि रोहित शर्मा के साथ पहले ईशान किशन थे इन दैट ओडीआई, बट हाँ आई थिंक पंत या केएल राहुल में से एक जना होगा इन द फिफ्थ स्पॉट। सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी टेकन बाय हार्दिक पांड्या। आई थिंक ये पहले हमारे ओडीआई स्क्वाड में भी थे, बट ड्यू टू इंजरी सूर्य कुमार यादव को चांस मिला था, बट नथिंग हैपनिंग हियर। सो हार्दिक पांड्या होपफुली सही रहे, फिट रहे, क्योंकि ये एक टीम का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हैं। एक तो लोअर डाउन में अगर मैच फंस जाए तो बचाने का भी दम रखते हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा फास्ट बोलिंग ऑप्शन भी आपको देते हैं। सो सिक्स स्पॉट विल बी टेकन बाय हार्दिक पांड्या, सेवेंथ विल बी टेकन बाय अक्षर पटेल। आई थिंक ये भी अपना जो स्पॉट है वेल डिजर्वेडली
अर्न कर चुके हैं। एक ऐसे प्लेयर हैं जो क्रंच सिचुएशन में मैच को बचाने का भी दम रखते हैं और बॉलिंग की या स्पिन की रिक्वायरमेंट आए तो वो भी ये बचा सकते हैं। तो आई थिंक अक्षर पटेल विल बी द 7th प्लेयर जो इस टीम का हिस्सा होंगे। 8th की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक इसमें फिर से एक प्लेयर के बीच में हमें चूज करना पड़ जाएगा, दैट इज वॉशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा। इफ यू आस्क मी तो मैं चाहूंगा कि जडेजा को इस स्पॉट को लेना चाहिए, कंसीडरिंग द एक्सपीरियंस एंड कंसीडरिंग द जडेजा दैट ही इज। तो 8th स्पॉट जो है आई थिंक जडेजा का बनता है। अक्षर पटेल आई थिंक मेरे हिसाब से कंफर्म होंगे। 9th स्पॉट जो है उसमें भी एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहले तो कंफर्म था शायद कि कुलदीप यादव एक अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर आप लेंगे, बट अब एक मिस्ट्री भी इसमें ऐड हो गई विद वरुण चक्रवर्ती। तो अब इन दोनों में से कौन एक प्लेयर होगा जो इस टीम का हिस्सा बनेगा, वो देखने वाली चीज होगी। बट आई थिंक मेरे हिसाब से कुलदीप यादव शुड गेट दिस चांस, क्योंकि वो ओडीआई में और लेफ्टी जो है वो बहुत ही कमाल के बॉलर हैं। वरुण चक्रवर्ती कैन स्टिल वेट। 10th एंड 11th तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह ये दो प्लेयर ही खेलेंगे। अब इसमें देखो इक्का दुक्का ये चेंज हो सकता है कि भैया फास्ट बॉलर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाए, या गंभीर भाई को जैसे एक निर्वाणा मिलता है हर्षित राणा से, तो हो सकता है कि वो जो मैंने यहां पर 3 स्पिनर रखे हैं विच इज जडेजा, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव, उसमें से 3 को हटा के कोई 2 रख के एक हर्षित राणा और ऐड कर दें। तो यही आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली चेंजेस हो सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं होने चाहिए। जो मैं चाह रहा हूं टीम वो तो ये है, मैंने आपको बता दी, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल जो मैं चाह रहा हूं होगा नहीं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी एंड अर्शदीप सिंह। आई थिंक ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विद बैटिंग डेप्थ एंड बॉलिंग वेरिएशन ये टीम इंडिया निकल कर आती है, ओडीआई स्क्वाड के लिए भी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। आपको क्या लगता है इस टीम में कोई एक चेंजेस होने चाहिए? जो मैंने टीम बताई क्या वो सही है? कुछ आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना चाहे तो प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड हाउ इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी विराट कोहली फॉर दिस टूर्नामेंट? कौन होगा वो जो शाइन करके निकलेगा इस ओडीआई सीरीज एंड इन चैंपियंस ट्रॉफी? उस प्लेयर का नाम भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखा ही है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू लाइक द वीडियो। दिस इज मी, मास्टरमाइंड विद अतिशय। Remember the name! Because remember the name and I will very soon see you on the next one.